वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द हाउस ऑफ मर्थ बाय एडिथ वॉर्टन। एडिथ वॉर्टन का ये नॉवल जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। कभी कभी कुछ नॉवेल्स में ऐसा होता है कि उसकी जो मेन स्टोरी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, टाइटल है या फिर उस नॉवल के जो की फैक्ट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के नॉवल के साथ भी ऐसा ही है। इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है वो लिटरेचर की एक इम्पोर्टेंट एज आ जाती है। या फिर हम अगर इसके टाइटल की बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बाइबल से लिया गया है। अब ये बाइबल से टाइटल कैसे लिया गया है एंड ये किस प्रोवर्ब के साथ मैच करता है, इन सब चीज़ों को जो है वो हम डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टाइटल को डिस्कस करते हैं, देन राइटर को डिस्कस करेंगे, एंड देन जो है वो हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। द हाउस ऑफ मर्थ, ये जो टाइटल है इस नॉवल को दिया गया, ये एक्चुअली में एक्लेस्टेस्टीज की एक वर्स है। द हार्ट ऑफ द वाइज इज इन द हाउस ऑफ मॉर्निंग। कि जो वाइज मैन होता है उसका जो हार्ट होता है वो हाउस ऑफ मॉर्निंग में होता है, सोरो में होता है, पेन में होता है, क्योंकि वो गॉड के बहुत ज़्यादा जो है वो करीब होता है, या फिर जो है गॉड के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। इसी वजह से जो है वो पेन में जो है वो बहुत हैप्पी एंड पीसफुल फील करता है। बट द हार्ट ऑफ फूल्स इज इन द हाउस ऑफ मर्थ। लेकिन जो फूल्स होते हैं उनका जो हार्ट है वो जॉय में होता है, एक्साइटमेंट में होता है, अम्यूजमेंट में होता है। मर्थ जो है इसको कहते हैं अम्यूजमेंट, या फिर कोई भी एक्साइटिंग चीज़, लाफ्टर, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इंजॉयबल हो उसको जो है वो मर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जिस टाइटल को मीनिंग दिया गया है वो ये है कि जो वाइज मैन है उसे जो है वो इस दुनिया की जितनी भी अम्यूजमेंट है उससे कुछ जो है वो कंसर्न नहीं होता है। बट जो फूल है उसे इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की लग्जरीज चाहिए। उसे इस वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। उसे इस वर्ल्ड का एंजॉयमेंट चाहिए। उसे इस वर्ल्ड की जो अम्यूजमेंट है, इसका जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है वो चाहिए होता है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि इस टाइटल को हम इस स्टोरी से कैसे रिलेट कर सकते हैं जो आज हम नॉवल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जो नॉवल डिस्कस करें इसमें जो मेन करेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी लाइफ भी कुछ ऐसी है। वो खुद को अपर क्लास में जो है वो मेंटेन करने के लिए किसी भी लेवल तक चली जाती है। बहुत सारे मैंस को प्लीज़ करने की ट्राई करती है, एंड जस्ट खुद का जो स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो हर किसी की जो है ना वो बात मान लेती है, एंड हर मैन के पास जो है वो चली जाती है, और वो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहती है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ का एंड है वो इतना वर्स्ट होता है कि वो फूल होती है। लग्जरियस लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए प्रोटैगनिस्ट ने जो है वो अपनी लाइफ का एंड कर लिया। उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है उसी लग्जरियस लाइफस्टाइल को ढूंढते ढूंढते। मीन्स कि वो फूल थी, उसका जो हार्ट है वो मर्थ में था। वर्ल्ड की जितनी भी लग्जरी थी उनको अचीव करने के पीछे जो है ना वो उसकी लाइफ एंड हो जाती है। मीन्स के अगर वो वाइज होती तो वो जो है वो मॉर्निंग के क्लोज होती, लेकिन वो जो थी लग्जरियस लाइफस्टाइल के पीछे थी, अपनी जो अपर क्लास है उसको मेंटेन करने के पीछे थी। इसी वजह से वो फूल बनी रही। इसीलिए इसको जो टाइटल द हाउस ऑफ मर्थ का दिया गया है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका हार्ट जो है वो द हाउस ऑफ मर्थ में है, इस वर्ल्ड की जो लग्जरीज हैं उनमें है। फर्दर अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। एडिथ वार्टन की जो बर्थ है वो हुई थी जनवरी 24 1862 में, एंड इनकी डेथ हुई थी अगस्त 11 1937 में। अमेरिकन राइटर थी एंड डिज़ाइनर भी थी। वार्टन ने, उनका जो खुद का नॉलेज था वो मोस्टली अपर क्लास से रिलेटेड था, एंड इन्होंने अपने नॉलेज की बेस पे अरिस्टोक्रेसी को यहाँ पे दिखाया है, एंड जो गिल्डेड एज में जो मॉरल्स थे एंड उस एज के लोग कैसे थे उन सबको इस नॉवल में भी शो करवाया है। 1921 में ये फर्स्ट वुमन थी जिनको जो है वो पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन मिला था, एंड इनका जो नॉवल था द एज ऑफ इनोसेंस, उसी की वजह से इनको जो है वो पुलिट्जर प्राइज जो है वो मिला था। नॉवल के कैरेक्टर्स एंड मेन स्टोरी को डिस्कस करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस कर लें। अब होता क्या है बैकग्राउंड में, अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो 1861 से 1865 तक होता है। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहाँ पे
रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगती है नॉर्थ में और वेस्ट में, बट साउथ जो है वो इकोनॉमिकली डिवास्टेटेड रहता है। वहाँ पे जो है वो कोई प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो रही होती। इवन के वहाँ पे जो रेसिस्ट वायलेंस है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, मीन्स के वाइट्स एंड ब्लैक्स के दरमियान की जो सेग्रीगेशन थी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। इस टाइम पीरियड को जो है वो गिल्डेड एज कहा जाता है, जो कि 1870 से 1900 के दरमियान का है। अब इसी एज में यूएस जो है वो अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश कर लेता है और वर्ल्ड्स डोमिनेंट इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पावर बन जाता है। अब यहाँ पर जैसे जैसे जो है वो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, लेकिन उसके साथ इनइक्वालिटी भी जो है वो इंक्रीज हो रही थी। अब इनइक्वालिटी किस वे में हो रही थी? रेसिज्म इंक्रीज हो रहा था, या फिर जो वेल्थ थी वो सिर्फ रिच के हैंड्स में थी, जो वर्किंग क्लास है वो इंक्रीज होती जा रही थी, या फिर वर्किंग क्लास का एक मेजर ग्रुप बन गया था। और मोस्टली जो यूरोप के इमिग्रेंट्स थे वो पुअर थे, और उनको जो है ना बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में रखने पर या फिर रहने पर मजबूर किया जा रहा था। एक तरफ तो पॉवर्टी इंक्रीज हो रही थी, लेबर क्लास इंक्रीज हो रही थी, वर्किंग क्लास इंक्रीज हो रही थी, और दूसरी तरफ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही थी, लेकिन उसके साथ जो सारी की सारी वेल्थ है वो अपर क्लास के पास थी, या फिर जो रिच क्लास थी उसके पास थी। एंड रिच क्लास जो है वो खुद का स्टेटस मेंटेन करने के लिए किसी भी लेवल तक जा रही थी, जो कि इस नॉवल में दिखाया भी गया है, जिसको आगे चलकर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर बैकग्राउंड की बात करें तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आती है, और जो वाइट वुमेन हैं उनको वोट का राइट मिल जाता है। एंड उसके बाद जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो जब यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद जो है वो अलाइड जो पावर्स हैं वो विन कर जाती हैं। नॉवल के की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। द हाउस ऑफ मर्थ इसका फुल टाइटल है, एंड इसको 1905 में लिखा गया था। इसको लिनक्स में लिखा गया था, एंड पब्लिश जो है वो इसको अक्टूबर 14 1905 में करवाया गया था। इसका लिटरेरी पीरियड नेचुरलिज्म है, एंड इसका जॉनर जो है वो नॉवल है, एंड सेटिंग जो है वो इसकी हाई सोसाइटी इन 20th सेंचुरी न्यूयॉर्क सिटी है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, जिसमें हमने जो है वो टाइटल सिग्निफिकेंस, टाइटल का जो मीनिंग है, एंड अपने राइटर को, देन हमने इस नॉवल का जो बैकग्राउंड है या फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको देखा, गिल्डेड एज को हमने डिस्कस किया, एंड की फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके करेक्टर्स को, समरी को, एंड मेजर थीम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।